संसार में जिसने जन्म लिया दुख सबके जीवन में आए, लेकिन दो चीजें हैं, दुख आना और दुखी होना, दोनों में अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं तो व्यक्ति दुखी होता ही है, लेकिन जो आध्यात्मिक होता है, ईश्वर भक्त होता है, उसके जीवन में जब दुख आते हैं तो वो दुखी नहीं होता। अच्छा बताओ, क्या भगवान कृष्ण के जीवन में दुख कमाए थे? बोलो जी, कमाए थे क्या? लेकिन क्या भगवान कृष्ण रोए, चिल्लाए? दुख तो बहुत आए, लेकिन उन दुखों को सह गए वो। महर्षि दयानंद के जीवन में दुख क्या कमाए? बहुत दुख आए, लेकिन क्या ऋषि दयानंद रोए अपने दुखों को लेकर के? ये अंतर होता है दुख आना और दुखी होना। जो सामान्य व्यक्ति है उसके जीवन में जब दुख आते हैं तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, रोता है, चिल्लाता है, यहां तक व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है। जो ईश्वर का उपासक होता है उस व्यक्ति के जीवन में दुख आने पर व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को लिख रहे हैं। अच्छा, ऋषि दयानंद का जीवन आप लोगों ने पढ़ा होगा। अंतिम समय ऋषि का चल रहा है जब उनको जहर दिया गया, और अजमेर में वो दृश्य, वो भिनाई की कोठी आप लोगों ने जाकर के कभी देखी होगी, नहीं गए तो कभी देख करके आना। तो जब लोगों को लगा कि अब स्वामी दयानंद जी का जीवन ज्यादा लंबा नहीं चल सकता, तो उस समय के जितने पत्र पत्रिका थे सब में ये न्यूज छप गई कि स्वामी दयानंद को भयंकर हलाल जहर दिया गया है, अब उनकी बचने की उम्मीद नहीं है, स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है उनकी। तो उस समय ये न्यूज पूरे भारत देश में फैल गई। पंजाब के अंदर भी समाचार पत्र में ये न्यूज छपी। वहां आर्य समाज का बड़ा प्रचार था, स्वामी जी का कई बार जाना हुआ। ये हरियाणा पंजाब पहले एक ही था। तो वहां से आर्य समाज के लोगों ने योजना बनाई कि स्वामी दयानंद के दर्शन करने के लिए हम लोग अजमेर चलेंगे। लेकिन वहां एक बड़ा दीवाना एक लड़का, बड़ा बुद्धिमान, पढ़ा लिखा साइंटिस्ट, वो एक बात कहता था, वो आर्य समाज से बड़ा प्रभावित था, लेकिन ईश्वर के प्रति उसकी आस्था नहीं थी। आर्य समाज के कार्यों की बड़ी प्रशंसा करता है, और वो कहता, भाई एक बार मैं तुम्हारे गुरु दयानंद से जरूर मिलना चाहता हूं। आर्य समाजी लोगों ने उस नौजवान को बुलाया कि भैया आप कहते थे कि स्वामी दयानंद के दर्शन जीवन में एक बार जरूर करूंगा, आप स्वामी दयानंद के दर्शन करना चाहते हैं तो चलो हमारे साथ अजमेर, नहीं तो फिर दोबारा स्वामी दयानंद के दर्शन आपको नहीं हो पाएंगे। सारी स्थिति बताई गई। वो नौजवान भी आर्य समाजियों के जत्थे के साथ चल दिया। अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंच करके जब वो दृश्य देखा, ऋषि दयानंद उस तखत पर बैठे हुए हैं, और सारे जीवनीकारों ने लिखा है कि स्वामी दयानंद जी के पूरे शरीर पर फपोले पड़े हुए हैं, है ना, फपोले पड़े हुए, खून के दस्त और उल्टियां हुई हैं। अब आप सोचो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, जब पूरे शरीर से विष फूट फूट करके निकल रहा हो, फपोले पड़े हुए हैं, खून और खून की और उल्टी और दस्त हो रहे हों, तो आदमी की क्या स्थिति होगी आप कल्पना कीजिए। आपको बुखार आ जाता है तो आपकी क्या स्थिति होती है? आपके शरीर में एक छोटा सा फोड़े की बात छोड़ दो, फुंसी हो जाए तो क्या स्थिति होगी? हम चारपाई पकड़ लेते हैं, है ना। बुखार भी आ जाता है, बुखार आ जाता है तो हम 4 रिश्तेदारों को फ़ोन खटखटा देते हैं, अरे 4 दिन से बीमार पड़ा हूँ, तुमने मेरा हालचाल भी नहीं लिया। ये स्थिति होती नहीं होती सबकी। लेकिन जब गुरुदत्त ने उस व्यक्ति को तखत पर बैठे हुए प्रसन्न मुद्रा में देखा, वो नास्तिक है, वो है ना, वो नौजवान नाम है गुरुदत्त विद्यार्थी, नास्तिक, ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं है उस नौजवान की। लेकिन जब पहली बार ऋषि दयानंद को इस मुद्रा में गुरुदत्त ने देखा तो आदि नास्तिकता उसकी गायब हो गई देखते ही। गुरुदत्त सोचते हैं भाई ऐसा कैसे संभव है, इतनी विकट विकराल स्थिति में भी ये संत प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, कोई चेहरे पर शिकन नहीं, कोई गला शिकवा नहीं, एक चेहरे पर एक प्रसन्नता है, एक आभा है, ये कैसे संभव है? गुरुदत्त चिंता मग्न हो गए। आखिर जब ऋषि दयानंद के पास में रहते हैं तो उनकी दिनचर्या को जाना, उनके जीवन को देखा, और ऋषि दयानंद ने पूछा आज कौन सा बार है, कौन सी तिथि है? शाम का समय हो चुका है। भक्तों ने कहा गुरुदेव आज अमावस्या की रात्रि है और आज दीपावली का दिन है, मंगलवार है। तो स्वामी दयानंद कहते हैं अच्छा बड़ा शुभ दिन है, चलो आज प्रस्थान करेंगे यार। स्वामी जी ने अपने भक्तों से कहा कि नापित को बुलाओ। नापित कहते हैं संस्कृत में नाई को बुलाओ।
लोगों ने सोचा कि नाई को बुला के क्या करेंगे। लोगों ने पूछा महाराज नाई आकर के क्या करेगा। स्वामी जी कहते हैं क्षौर कर्म कराएंगे, मुंडन कराएंगे। लेकिन पूरे सिर पर फपोले पड़े हुए हैं, पूरे चेहरे पर फपोले पड़े हुए हैं। इस स्थिति में ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि क्षौर कर्म कराएंगे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भाई ये तो पूरे फपोले कटेंगे, खून बहेगा, मवाद निकलेगा, ऐसी स्थिति में कैसे मुंडन हो सकता है। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं तो भक्तों ने नाई को बुलाया और नाई ने पूछा किनका मुंडन करना है। बोले ये महात्मा जी बैठे नहीं का करना है। नाई ने हाथ जोड़ दिया, भाई मैं तो नहीं कर सकता, कौन व्यक्ति काट सकता है ऐसी स्थिति में बालों को। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं नहीं नहीं, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो भाई, तुम अपना काम करो, चिंता मत करो। आखिर वो उस व्यक्ति ने ऋषि दयानंद की बात मानी और स्वामी जी का मुंडन कर्म किया। अब जब स्वामी जी का मुंडन हुआ तो आप सोचो सारे फपोले कटे होंगे, सारी त्वचा कटी होगी, खून निकला होगा, मवाद निकला होगा। लेकिन ऋषि दयानंद रोए थे क्या? नहीं, आराम से प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे। गुरुदत्त इस दृश्य को देख रहे हैं। गुरुदत्त ने सोचा ये व्यक्ति क्या है, इसको तो कोई फीलिंग ही नहीं है, ये आदमी है या पत्थर है, किसी प्रकार की कोई फीलिंग ही नहीं हो रही है इनको तो। अब ऋषि दयानंद ने कहा, अपने उसको धोया, बदन को धोया, कपड़े से पोंछा उसको, और ऋषि दयानंद कहते हैं भैया अब कमरे को खाली कर दो, आप लोग सभी मेरे पीछे आ जाओ। गुरुदत्त देखना चाहते थे कि आगे क्या होता है। वहां पीछे खिड़की जंगला है। गुरुदत्त दौड़ करके बाहर निकले और सबसे पहले आकर के अपना स्थान रिजर्व किया। बोले यहां से अच्छी तरह से दिखाई देगा कि महात्मा जी अब क्या करेंगे। और लोग तो बाद में आए। गुरुदत्त तो देखना चाहते थे, वैज्ञानिक थे, तो उनका एक वो शोध चल रहा था कि अब ये होता क्या है, ये बात किससे करते हैं, और ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जो इतनी भयंकर वेदना में भी प्रसन्न मुद्रा में है, प्रसन्न है, कोई दिक्कत किसी को है ही नहीं। जब गुरुदत्त ने देखा पीछे से ऋषि दयानंद ध्यान मुद्रा में बैठे, समाधिस्थ हुए ऋषि दयानंद, और ऋषि दयानंद का वार्तालाप परमपिता परमात्मा के साथ में प्रारंभ होता है। ऋषि ने कहा अहो ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। भगवान का धन्यवाद किया, मंत्रों का पाठ किया, और भगवान का धन्यवाद करते गुरुदत्त देख रहे हैं ये बातचीत किससे कर रहे हैं, क्योंकि वो तो नास्तिक है, ईश्वर को तो मानते ही नहीं है। लेकिन गुरुदत्त देख रहा है भाई कुछ ना कुछ तो है मामला, ऐसी बात नहीं है। आखिर भगवान का धन्यवाद करते हुए और कहा प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, तुमने जिस काम के लिए मुझे धरती पर भेजा वो काम मैंने पूरी ईमानदारी से किया। अब आप मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं तो आता हूं प्रभु। ये भगवान का धन्यवाद करते जैसे ही ऋषि ने अपने प्राणों को छोड़ा प्राणायाम के द्वारा, जब तक ऋषि का निश्चेष्ट शरीर नीचे गिर नहीं पाया, इतनी देर में तो गुरुदत्त ने आकर के ऋषि को बाहों में भर लिया और गुरुदत्त फूट फूट करके रोने लगे। और वहां से वो संकल्प लेते हैं। देखो नास्तिक थे, लेकिन ऋषि के इस भयंकर परिस्थिति को देख करके नास्तिक व्यक्ति आस्तिक बन गया। और वहां से वो व्यक्ति संकल्प लेके आता है कि आचार्य मैं आपके मिशन को पूरा करूंगा, आपके मिशन के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। और आपने गुरुदत्त जी का जीवन पढ़ा होगा, एक ऐसा चौगा सिलवाया, आर्य समाज के 5 नियम आगे 5 नियम पीछे लिखवा करके चौराहे चौराहे पर खड़े होकर के उपदेश दिया करते थे, लोगों का धर्म का उपदेश करते थे। दीवाने हो गए आर्य समाज और ऋषि दयानंद के। कब हुए? जब वो भयंकर स्थिति देखी, ईश्वर भक्ति का फल साक्षात गुरुदत्त ने अपनी आंखों से ऋषि दयानंद के जीवन में देखा। इतनी भयंकर परिस्थिति में भी व्यक्ति प्रसन्न है, कुछ परेशानी है ही नहीं, तो दुख आना और दुखी होना दोनों में अंतर होता है।